ईमेल पढ़ते हैं। तो टुडे ईमेल राइटिंग इज़ द कॉरस्पॉन्डेंट, इट इज़ द सस्ता, आपको कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशन अगर अपना देना चाहते हो तो आप रिज्यूम भेजोगे, कोरियर करोगे, हाँ, फिर नहीं तो पोस्ट में, स्पीड पोस्ट में भेजोगे। उससे बेटर आप कोई इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी जान लो और अपने ईमेल आईडी में भेजो। तो एक एकदम सस्ता होता है, क्विकर होता है, जल्दी होता है, रिक्वायर्ड फिलिंग ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंट। तो उसमें आपकी कोई भी जल्दी से कुछ भी नहीं कर सकते। आप स्पीड पोस्ट में भेजोगे तो उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, फिर उधर जाओगे कोरियर करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको कोरियर होता है। तो ईमेल आईडी आप घर पे बैठ बैठ के अपने मोबाइल से आप रिज्यूम भेज सकते हो, आप कुछ भी भेज सकते हो, है ना। तो हार्ड कॉपीज इन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओके, हैं, कैन बी टेकन एंड रेस्ट कैन बी रीड एंड डिलीटेड। आपको उनको ईमेल भेजो, उनको जितना ज़रूरत होगा वो पढ़ेंगे, बाकी वो अपना मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं। ईमेल हैज़ ए सर्टेन फॉर्मल, आपको मालूम ही है, पहले दिन भी आया ऑलरेडी टोल्ड जी, इनफॉर्मल और लेटर, फॉर्मल लेटर दो होता है। इनफॉर्मल, नो नीड टू फॉर्मेलिटी फॉर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। और फॉर्मल लेटर कौन सा होता है, बिजनेस, एप्लीकेशन, व्हाटएवर दैट। तो प्लीज़ डोंट यूज़ वर्ड द लाइक ईआर, अगर आपने YER ईयर फॉर योर, एज दिस इज़ द टेस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड नो शॉर्टकट शुड बी यूज्ड। ईमेल में शॉर्टकट नहीं होता है। वाई क्यों, कोई कोई लिखता है YER योर, कोई कोई लिखता है UR योर, लेकिन उसमें आपको YOUR यू हैव टू राइट। तो उसमें कुछ स्टेट होता है, जैसे एड्रेस लिखे हो, एड्रेस नेम, आई विल सेंड अ PDF, ओके। इंस्टेड ऑफ द एड्रेस नेम एंड एड्रेस यूज ईमेल आइडेंटिफिकेशन कोड। इसमें क्या होता है, आपको और उनको ही पता है, आपने भेजे हो तो ओनली दैट पर्सन जिसकी ईमेल आईडी है उनको ही पता चलेगा, नॉट अदर देन। द डेट इज़ रिटन द, जैसे आपने आज टुडे डेट है 1 अक्टूबर, तो आपको कैसा लिखना है, फर्स्ट लिखोगे 1ST, ओके, फिर क्या लिखना है, अक्टूबर 2020, ओके, 1 अक्टूबर 2020। और मेन रिक्वेस्ट कॉपीज ऑफ द टू सिम्स किसको होता है, यूज CC एंड मेंशन ID ऑफ रिसीवर, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आई विल सेंड थ्रू PDF, देन यू विल बी अंडरस्टैंड नाउ, ओके। तो ईमेल आईडी में सबसे पहले होता है हेडिंग, लेफ्ट हैंड साइड। लेटर आप लिखने बैठे हो, योर लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू राइट द हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग में क्या होना चाहिए, ईमेल ऑफ ID ऑफ सेंडर, आप जो आपने भेज रहे हो वो आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। जैसे सपोज आपने भेज रहे हो तो यू हैव टू राइट योर ईमेल आईडी फर्स्ट, फिर ईमेल आईडी ऑफ रिसीवर, अगर आपने मुझे दे रहे हो, सपोज यू हैव टू गिव मी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी होगा, फिर मेरा नेक्स्ट होगा, आपने जिसको भेजा है, ठीक है, फिर डेट होगा, उसके बाद रिसीवर का अगर नाम आपको मालूम है तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ रिसीवर, ठीक है। अगर कोई स्कूल के हिसाब से भेज रहा है तो उसमें तो स्कूल का नाम दे सकते हो। फिर दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर क्या आता है, सब्जेक्ट, सेकेंड नंबर क्या आता है, सब्जेक्ट। तो अगर स्टेट्स ऑफ पर्पस ऑफ द ईमेल ऑन द सेंटेंस, तो अंडरलाइन द सब्जेक्ट। अगर आपने कोई पर्पस के लिए ईमेल दिए हो, जैसे फॉर एडमिशन, तो आप फॉर एडमिशन के नीचे यू हैव टू अंडरलाइन, ओके। सेकेंड नंबर सैल्यूटेशन, क्या लिखोगे, डियर सर बोल के स्टार्ट करो, और मैडम, और जो भी नाम है, ठीक है। ये हो गया ऊपर का हेडिंग। लाइक लेटर, लेटर में एड्रेस होता है, इंस्टेड ऑफ एड्रेस यू हैव टू राइट योर ईमेल आईडी फर्स्ट, देन फर्स्ट सेंडर ईमेल आईडी, सेकेंड रिसीवर ईमेल आईडी। आपने जिसको भेज रहे हैं पहले अपना ईमेल आईडी दोगे, फिर जिसको भेजिए उनके ईमेल आईडी लिखोगे। फिर नंबर 4 में आ जाओ, बॉडी। बॉडी क्या होता है, 2 पैराग्राफ डिवाइड होता है पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ स्टेट द पर्पस, आपने क्यों ईमेल भेज रहे हैं, स्टेट द पर्पस, वाई यू हैव टू सेंड द ईमेल, आपने क्यों भेज रहे हो उसका पार्ट होगा। फिर सेकेंड पैराग्राफ होता क्या, डिटेल्स। फर्स्ट आपने आई वांट टू एडमिशन, टेक द एडमिशन इन योर इंस्टीट्यूशन, तो ये मेन पार्ट। सेकेंड पार्ट, वो आपने क्यों पढ़ना चाहते हो, वही स्कूल में, वही कॉलेज में आपने क्या पास किया, वो सब लिखोगे। फिर
आपने कौन सी लेसन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या स्पेशलिटी करना चाहते हो, व्हाट आर यू वांट टू रीड देयर, स्टडी देयर। तो फर्स्ट आपका होगा, फर्स्ट क्या करोगे, फर्स्ट आपका सबसे पहले जो लिखोगे वो होगा बॉडी। बॉडी में आप दो भाग करोगे। फर्स्ट पार्ट में लिखोगे व्हाई यू हैव टू क्यों पर्पस एडमिशन। तो फर्स्ट पर्पस एडमिशन, उसमें पैराग्राफ में सेकेंड पर्पस क्या होगा, वाई यू नो अबाउट दैट, ये इंट्रोडक्शन, विच स्ट्रीम यू वांट टू से, ये सब। फिर नीचे क्या करोगे, कम्प्लीमेंट्री क्लोज करोगे। क्या करोगे, कम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो कम्प्लीमेंट्री क्लोज किसको बोलता है, उसमें पांच भाग होता है। एक होता है फॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर में आप क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली। अगर फॉर्मल लेटर और बिजनेस वाले होगा तो आप लिखोगे योर्स फेथफुली। इनफॉर्मल लेटर, फ्रेंड, रिलेटिव, पहले मैं बोली तो उसमें लिखोगे योर लविंगली बाय योर रिगार्ड्स, योर्स रिगार्ड्स। और योर कभी नहीं होता, चाहे लेटर हो चाहे ईमेल हो। योर मतलब तुम, योर्स मतलब तुम्हारा, बा आप, ई मतलब योर मतलब आप, योर्स मतलब आपका। तो यू ऑलवेज एंड ऑफ द लेटर और ईमेल यू हैव टू राइट योर्स, नॉट योर। ये सब छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखना है। कोई कोई बच्चे लिखते तो मैडम मैंने तो लेटर लिखा था, आपने हाफ मार्क्स क्यों कटा, ड्यू टू योर एंड योर्स। इंस्टेड ऑफ योर्स इफ यू हैव टू राइट द योर, देन आई शुड बी कट, नॉट ओनली मी माई सेल्फ, एनी टीचर विल बी कट द मार्क्स। ओके, तो इनफॉर्मल लेटर किसको होता है, आपको मालूम है, रिलेटिव और फ्रेंड, उसमें आप लिखोगे योर्स लविंगली बाय योर रिगार्ड्स। फिर पर्सनल नेम इन सोल्यूशन, पर्सनल नेम में क्या लिखते हैं, योर सिंसियरली, इन योर सिंसियरली, योर लविंगली, ठीक है। फिर टू द एडिटर, एडिटर कोई न्यूज़पेपर বা ऐसा कोई आदमी को लिखोगे तब लिखोगे योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, TRULY। ओके, टू द प्रिंसिपल और टीचर को देते हो तो लिखोगे योर्स ओबीडियंटली। तो इसमें 5 पॉइंट आता है। एक फॉर्मल और बिजनेस लेटर में आप क्या लिखोगे, फॉर्मल और बिजनेस लेटर में लिखोगे योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। इनफॉर्मल लेटर में रिलेटिव्स को दोगे, रिलेटिव और कौन होता है, फ्रेंड, तो उसमें क्या लिखोगे योर्स लविंगली और योर रिगार्ड्स, योर लविंगली और योर रिगार्ड्स। नंबर 3 वाला आता है पर्सनल नेम इन सैल्यूटेशन। ओके, तो आपको उसमें लिखोगे योर सिंसियरली, योर सिंसियरली। ओके, नंबर 4 में अगर कोई टू द एडिटर व ऐसा कुछ लिखना है, आपको कोई पर सचमुच कोई एप्लीकेशन देना है, नौकरी के लिए आपने कोई कंपनी की मैनेजर को दिया है, वट एवर दिया है, कोई न्यूज़पेपर में एडिटर, तो आपको लिखना है योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, TRULY, नॉट ई, TRULY, योर्स ट्रूली। ओके, और प्रिंसिपल व टीचर्स को अपने ईमेल भेज दो तो क्या लिखोगे, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली। ओके, फिर क्या करोगे, नंबर 6 में आएगा सिग्नेचर्स नेम, आपका नाम, सिग्नेचर्स बिलो कम्प्लीमेंट्री क्लोज। जब आप बंद कर रहे हो उसके नीचे पोजीशन और डेजिग्नेशन भी आपको लिखना है, पोजीशन और डेजिग्नेशन। तो आप क्या करोगे, क्लोज विद द सिग्नेचर और डेजिग्नेशन। फिर आएगा एकदम लास्ट में क्या लिखोगे, एनक्लोजर, तो लिखोगे मे नॉट बी देयर, मे नॉट बी देयर। दिस इनोर्मेट वॉट एवर इज अपेंडेड टू द मेन मेल। ओके, for example, in a business mail it could be the documents of you attached to the hard copy if any you are sending, hard copy आपको भेजना। तो ये होता है ईमेल, इसको बोला जाता है ईमेल। ईमेल की एक कुछ आइडिया आपको सीखना है, देन आई हैव टू explain in the email about the email, because you are a student of 9th standard, you have no idea about the email, but 9th onwards email will become। ओके, तो लेटर लिखना आपको आता है, पैराग्राफ लिखना आता है, तो ईमेल भी अभी सीख जाओ, नोटिस भी लिखना आता है शायद। तो क्या करोगे, आपको ये 7 पॉइंट याद रखना है, 7 पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा, हेडिंग, आई रिपीट दिस वन, हेडिंग। हेडिंग का मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड यू हैव टू राइट द
हेडिंग। ओके, उसमें क्या क्या लिखना है? ईमेल टू द सेंडर, ईमेल टू द सेंडर, जिसको आप भेज रहे हैं उनकी ईमेल होना चाहिए, उनकी ईमेल होना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं होता ईमेल, छोटे शॉर्ट में आपको लिखना है, लेकिन सब कुछ होना चाहिए। जैसे पैराग्राफ देखते हैं शॉर्ट होता है, ऐसे होता है तो उसको ब्रीफली लिखते एकदम बड़ा करके लिखते हैं। हाँ, तो ईमेल भी आपको ऐसे ही है, ठीक है। ईमेल में आईडी किसका होगा? पहले सेंडर नेम, आपका नाम, आपका आईडी, फिर दूसरा रिसीवर का। ओके, फर्स्ट किसका? जिसने भेज रहा है, मतलब दैट मीन यू। सेकेंड रिसीवर नेम। ओके, थर्ड क्या आएगा? जो डेट है, सपोज आज भेज रहा है तो उसकी डेट टाइप करना है। फिर जाओगे, अगर आईडी और रिसीवर नेम आपको मालूम है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द आईडी, आप स्कूल में भेज रहे हो, कॉलेज में भेज रहे हो, सपोज आपने ईमेल किया हमारे स्कूल के हेड को, अब यू नो द नेम ऑफ सर, तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ देयर, अदरवाइज अननोन पर्सन नेम नो नीड टू राइट। ओके, ओनली ईमेल आईडी। तो अगर आपको मालूम है वो उनकी हेड है, आपको मालूम है, देन यू हैव टू राइट। ओके, क्योंकि कभी कभी आप गूगल से सर्च करके वो वाला निकल आए उनके ईमेल आईडी, तो कभी कभी नाम नहीं भी मिलता है कंपनी का, तो कंपनी का पर्सनल, कंपनी में जो हेड है उनका नाम भी नहीं मिलता है। तो स्कूल में जैसे आपके स्कूल में देने आए, स्कूल में कुछ ईमेल भेज रहे हो, देन यू हैव टू राइट द ईमेल आईडी ऑफ द रिसीवर। उसके बाद अगर यू नो द नेम, देन यू हैव टू सेंड द नेम ऑफ द रिसीवर। ओके, फिर नंबर 2 में सब्जेक्ट जाओगे, तो एंड सब्जेक्ट जैसे लेटर में होता है, लेटर में हम लोग सब्जेक्ट कहाँ लिखते हैं? बीच में लिखते हैं। इसमें उसके 2 लाइन छोड़ के लिखना है आपको। जस्ट जो डेट लिखे उसके बाद जो अगर नेम, नो नीड, इफ़ यू वांट टू राइट देन यू हैव टू राइट, अदरवाइज नो नीड। फिर अगर आपने उसकी ठीक 1 लाइन छोड़ के क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या होगा? आपको ईमेल क्यों भेज रहा है, उसके पर्पस। यू वांट टू टेक द एडमिशन, यू वांट टू टेक द ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन, तो आपको रिज्यूम के ये सब्जेक्ट लिखो, उसके नीचे अंडरलाइन करना है, सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन करना है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस टू सेंड द ईमेल। ओके, नंबर 4 में आएगा बॉडी। बॉडी अभी जो अपने सब्जेक्ट लिखा उसके नीचे से चालू होगा बॉडी। बॉडी में डिवाइड पैराग्राफ में होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाई यू आर सेंडिंग दिस ईमेल, तो आपकी पर्पस देखना है। सेकेंड वन आपको क्या करना है? डिटेल्स में लिखना है, व्हाई। जैसे फर्स्ट आपने व्हाई यू आर सेंडिंग, आपने कोई जगह नौकरी के लिए एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन देने की जगह में आजकल ईमेल हो जाता है, एप्लीकेशन तो बहुत डिटेल्स होता है, रिज्यूम भेजो, ये भेजो, तो एट फर्स्ट यू हैव टू वांट टू नो व्हाई। तो कोई स्कूल में आफ्टर 12th अपने दूसरे स्कूल में एडमिशन अच्छे लेना चाहते हो, तो पहले अपना ये देना है, व्हाई यू आर सेंडिंग, तो शॉर्ट में देना है। सेकेंड पैराग्राफ जो होगा, मतलब टू बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स होगा, एक व्हाट इज़ द पर्पस और दूसरा क्या है आपका कंक्लूडिंग द पैराग्राफ, आपको क्या करना है, वो एक छोटा सा पैराग्राफ। ओके, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब क्या है? जैसे आपने फिर ये दिया, फॉर्म्स दिया, तो आपके उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करोगे, तो एंड करके फुल स्टॉप देके फिर उसके नीचे आ जाओ, देन यू हैव टू कम डाउन। तो इसमें ईमेल का जैसे खाली ईमेल लिखने से नहीं होता है, ईमेल में कुछ सिस्टम होता है। ईमेल में अगर फॉर्मल व बिजनेस लेटर है, फॉर्मल व बिजनेस लेटर है, तो आपको लिखने पड़ेगा योर्स फेथफुली, फॉर्मल व बिजनेस लेटर। आपने कोई एडिटर व किसी को लिख रहा है तो तब आपको लिखना है योर्स फेथफुली, योर्स नॉट योर। फिर फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखोगे आपका फ्रेंड में, आपको पेरेंट्स नहीं है तो चाचा को कुछ भी, तो उस टाइम आपको लिखना है योर्स लविंगली, योर्स लविंगली और योर रिगार्ड्स, योर्स लविंगली और योर रिगार्ड्स। पर्सनल नेम ऑफ सोल्यूशन क्या लिखोगे? योर सिंसियरली, योर्स सिंसियरली। ओके, फिर नंबर 4 में जाओ, नीचे जाओ, टू द एडिटर को अगर लिखना है तो आप क्या लिखोगे? योर्स ट्रूली,
क्योंकि न्यूज़पेपर का एडिटर, आप कोई एडिटर को लिख रहा है तो आपका बात उन्होंने कैसे विश्वास करेंगे, तो आप नीचे लिखोगे योर्स ट्रूली। फिर प्रिंसिपल पर टीचर को लिखोगे तो क्या लिखोगे, योर्स ओबीडियंटली टू द प्रिंसिपल और टीचर। ओके, तो आपको उसमें लिखना है योर्स ओबीडियंटली, गॉट इट। फिर नीचे जाइए, अभी आपका सिग्नेचर्स नेम करना है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाइए। सिग्नेचर में क्या करोगे, विद द पोजीशन और डेजिग्नेशन। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका तो कोई डेजिग्नेशन होगा नहीं, पोजीशन नहीं होगा। अगर आपने कोई ऑफिस में से एक ऑफिस में भेज रहा है व कोई कारण के लिए भेज रहा है तो आपको डेजिग्नेशन और पोजीशन देने पड़ेगा, ठीक है। सपोज़ आपने हमारे स्कूल में लाइब्रेरियन की ज़रूरत है, अगर आपने उनको ईमेल आपने नहीं किया, स्टाफ में से हमारा कोऑर्डिनेटर करना है, तो कोऑर्डिनेटर को अपना नाम लिखने के बाद ईमेल में नीचे उनको डेजिग्नेशन देने पड़ेगा। कोऑर्डिनेटर आपका स्कूल रेडियन स्कूल ऑफ साइंस, उतना नहीं लिखेगा तो चलेगा। कोऑर्डिनेटर का अपना नाम लिखने के बाद नीचे उनका साइन करके अपना डेजिग्नेशन लिखना जरूरी है। दैट मीन्स ही हैज़ टू मेंशन देयर कोऑर्डिनेटर, ओके। फिर क्या होगा, हमारा मेन डे एनुमेट व्हाट एवर इज एपेंडेड टू द मेन मेल। सबसे पहले आपको ये याद रखना ईमेल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर उन्होंने रिसीव कर लिया तो आप वो मेल को एक कॉपी रखते बाकी हटा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल इन ए बिजनेस मेल इफ कुड बी डॉक्यूमेंट्स यू अटैच टू द हार्ड कॉपी इफ यू आर सेंडिंग। अगर आपने कोई पर सेंडिंग करने हो, डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो, तो वो क्या करना, ईमेल से आपने हार्ड कॉपी रख के निकाल देना बाकी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। ईमेल तो आपकी लेटर राइटिंग you know the paragraph, essay or paragraph. What is the difference of paragraph or essay? Paragraph write short and sweet, not write short and sweet. छोटी सी वे में अगर आपको आज कोरोना वायरस के बारे में कोई पैराग्राफ आए, then you have to write the main point, okay. But when you have to suppose teacher is given the coronavirus essay, then you have to give the so many example and write to details. Essay minimum 250 words to need, okay, and 130 to 150 words in paragraph. तो आपका पैराग्राफ में शॉर्ट एंड स्वीट जो मेन पॉइंट यू हैव टू राइट। लेकिन जब आपने उसमें लिखोगे, ऐसे में होगा, ऐसे में क्या होता है, आपका ऐसे होता है, दैट मीन्स आपकी डिटेल्स में, जैसे लेटर आपने डिटेल्स में लिखते हो, ईमेल अपने शॉर्ट में लिखते हो। तो लेटर राइटिंग और ईमेल में यही डिफरेंस है। ईमेल लेटर आपने एप्लीकेशन आप इसमें भेजोगे मोबाइल में, तो आपको ईमेल आईडी में ही भेजने पड़ेगा, अदरवाइज टीचर्स और अदर पर्सन विल नॉट गेट। तो जब भी आप पे करो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, लेटर ईमेल इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेटर और पैराग्राफ इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऐसे। इससे आपको जितना ब्रीफ हो, जितने बड़े हो उतना अच्छा है। पैराग्राफ में मेन पॉइंट यू हैव टू राइट, जो मेन पॉइंट होगा वही आपको लिखना है, ओके। सो आई होप अंडरस्टैंड द क्लास। तो आपके ये जो ईमेल है आई विल सेंड थ्रू द PDF, so try to write by oneself, okay, and each and everybody write down in your notebook, okay beta, chalo have a nice day.